हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में एकदम मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त और दोस्त जसराज कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ माजिसा कोचिंग क्लासेस पर। आज की यह क्लास राजस्थान बीएसटीसी की जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में अपन राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को एंड तक देखना, आप सभी से रिक्वेस्ट है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में ज्यादा जो डीपली क्वेश्चन पूछे नहीं जाते बीएसटीसी में, उसी जो बेस पर है, ठीक है। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक का अन्य प्रसिद्ध नाम है। ऑप्शन नंबर ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ऑप्शन नंबर सी है ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर और ऑप्शन नंबर डी है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर जो डी है। इसका जो अन्य नाम वो है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। यदि पूछा जाए आपको एग्जाम में, और एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट भी है, पुस्तक पूछी जा सकती है कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या आपको क्वेश्चन में देख सकता है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इनके लेखक है कर्नल जेम्स टोड। कौन है कर्नल जेम्स टोड? कर्नल जेम्स टोड। और यह पुस्तक 1829 में लिखी गई और इसमें जो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन सी पुस्तक में है, तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसको कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है ये। अगला प्रश्न, राज्य प्रशासनिक सेवा या सिविल सेवा के अधिकारी अपने पद पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 62 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन नंबर सी है 5 वर्ष तक और ऑप्शन नंबर डी है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी होगा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। यानी राज्यपाल इनको कभी भी हटा सकते हैं, किनको? राज्य प्रशासनिक सेवाओं को, ठीक है, जो राज्य प्रशासनिक अधिकारी है उनको। किस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए थे? आप सभी को पता होना चाहिए कि जो राजस्थान में प्रथम चुनाव है राजस्थान विधानसभा के, वो कब हुए थे? 1952 में, ठीक है, 1952 से 57, ठीक है। और इनके जो चुनाव हुआ तब जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो थे जयनारायण व्यास। कौन थे? जयनारायण व्यास। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। जब ये प्रथम चुनाव हुआ था, प्रथम चुनाव, तब विधानसभा सीटें कितनी थी? एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो 160। और वर्तमान में कितनी है? आपको क्या करना है? कमेंट करना है। वर्तमान में विधानसभा जो सीटें हैं वो कितनी है, आपको कमेंट करना है। अगला प्रश्न, प्रथम राज्य विधानसभा चुनाव के समय राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? यहाँ पर आपको पूछा गया है राज प्रमुख, ठीक है। महाराजा सवाई मानसिंह, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भीम सिंह, महाराजा हड़ूप सिंह। तो जो राज प्रमुख थे वो महाराजा सवाई मानसिंह थे, जो कि जयपुर के शासक थे, ठीक है। कौन थे? जयपुर के महाराजा मानसिंह, सवाई मानसिंह, ठीक है। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपके कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो राज प्रमुख का जो पद है वो राज्यपाल में परिवर्तित कर दिया गया। यानी पहले जहां पर राज्यपाल का जो पद होता था वहां पर इस राज्यपाल का पद है, यानी काम उनके सेम ही है, लेकिन जो इनका नाम है वो चेंज कर दिया गया था। राज प्रमुख की जगह राज्यपाल होगा। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था
संविधान संशोधन हुआ 1956। इसके द्वारा जो राज प्रमुख का पद है वो राज्यपाल में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, और आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। उनका नाम था सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, क्लास को एंड तक देखिएगा और आपको यदि पसंद आ रही क्लास तो लाइक जरूर करना। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम एवं अंतिम महाराज प्रमुख थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए महाराजा सवाई मानसिंह, ऑप्शन नंबर बी है महाराणा भूपाल सिंह, ऑप्शन नंबर सी है महाराव भीम सिंह। इसके लिए मैं आपको चौथे ऑप्शन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, 3 ऑप्शन ही देता हूं, महाराजा सवाई मानसिंह, महाराजा भूपाल सिंह और भीम सिंह। तो इसका राइट आंसर आपके महाराणा भूपाल सिंह, जो कि मेवाड़ के शासक थे। कहाँ के? मेवाड़ के शासक थे, जो कि राजस्थान के प्रथम एवं अंतिम महाराज प्रमुख थे। ये जो पद है वो राजस्थान के एकीकरण जो हुआ था उसमें जो चतुर्थ चरण हुआ था जिसका नाम था वृहत राजस्थान। क्या था नाम? वृहत राजस्थान। इस चरण में जो पद महाराज प्रमुख का पद है वो लागू किया था, और जिसके जो पहले महाराज प्रमुख थे वो थे महाराणा भूपाल सिंह, और यह जो पद है जो चतुर्थ चरण में ही बनाया गया था और 5वें चरण में इनको समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न, अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? गोकुल लाल असावा, हरिभाऊ उपाध्याय, ज्वाल प्रसाद शर्मा और महाराजा भवानी सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा हरिभाऊ उपाध्याय, जो कि अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री थे। प्राचीन काल में राजस्थान का कौन सा भूभाग सूरसेन जनपद का भाग था? अलवर भरतपुर का क्षेत्र, भरतपुर धौलपुर एवं करौली का क्षेत्र, करौली सवाई माधोपुर का क्षेत्र और झालावाड़ बारा बूंदी का क्षेत्र। जो भरतपुर धौलपुर है, जो करौली का क्षेत्र है, उसे सूरसेन जनपद का भाग था। कौन? सूरसेन। ठीक है, सूरसेन जनपद का भाग था भरतपुर, धौलपुर और करौली। राजस्थान के वर्तमान क्षेत्रों में प्रचलित नामों के साथ निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर इनके प्रचलित नाम दिए गए हैं और सूची 2 में इनके क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो असंगत है यानी जोड़ा सही नहीं है, जो गलत है, वो आपको पहचाना है। पहला है आरबुद, सिरोही व आबू का क्षेत्र। फिर है मेवात के अलवर एवं आसपास का जो क्षेत्र उसे मेवात कहा जाता है। गिरवा है बांसवाड़ा एवं दक्षिणी क्षेत्र, और मेवल है डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। ये बाकी तीनों सही है। जो आपके गिरवा है ये आपके गलत हैं। क्या है? गलत है। गिरवा किसे कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है दोस्तों जो उदयपुर का क्षेत्र है, उदयपुर का आसपास का जो क्षेत्र है उसे गिरवा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से पहचाना जाता है? राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का भुवनेश्वर और राजस्थान का स्कॉटलैंड। तो जो सांचौर है उसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। ठीक है, बाकी आपको तीनों यदि आप ये आ रहे हैं तो आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं और राजस्थान का कश्मीर किससे कहते हैं, आपको कमेंट करना है। अगला प्रश्न, राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है? मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है और आप सभी को इसका आंसर भी आता होगा। ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है हल्दीघाटी, ऑप्शन नंबर सी है नागौर और ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। तो राजस्थान की जो धातु नगरी है वो नागौर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन था। जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? सूर्य नगरी, स्वर्ण नगरी, राजस्थान का गौरव, मरु नगरी। तो जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है पीले पत्थरों के कारण। क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी। और सूर्य नगरी कहा जाता है जोधपुर को।
किसे कहा जाता है? जोधपुर को। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? यहाँ पर आपको फिर से जो असंगत है उसको पहचान है। सूची 1 में प्रचलित नाम और सूची 2 में उनके क्षेत्र दिए गए हैं। पहला है थली, बीकानेर गंगानगर एवं चूरू का मरुस्थलीय भाग। दूसरा है भोरट गोगुंदा जो कि उदयपुर में है, और कुंभलगढ़ जो कि राजस्थान, इनके जो मध्य का क्षेत्र उसे भोरट कहा जाता है। मेरवाड़ा अजमेर व राजसमंद का जो दिवेर क्षेत्र है उसे मेरवाड़ा कहा जाता है। और माल है भीलवाड़ा एवं टोक जिले को जो भूभाग है उसे माल कहा जाता है, जो कि आपके एकदम गलत है। क्या है? गलत है। माल कहा जाता है राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी का जो क्षेत्र है, पठारी भाग है, उसे माल कहा जाता है। पठारी भाग उसे क्या कहा जाता है? माल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। वागड़ मालवा एवं किराड़ू आदि क्षेत्रों में प्राचीन समय में निम्न में से किस वंश का शासन था? चौहान, राठौड़, बाटी, परमार। तो इनका जो वागड़ पर, मालवा और किराड़ू पर परमारों का शासन था। ठीक है, और चौहानों का आप सभी को पता है सांबर है, अजमेर है। ठीक है, पहले सांबर और बाद में जो अजमेर है वो वहाँ पर शासन था। राठौड़ का आपको पता है मारवाड़ और बीकानेर। ठीक है, और जो बाटी शासक थे वो थे आपके जैसलमेर में। ठीक है, अगला प्रश्न, धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए श्रीमाल, ऑप्शन नंबर बी कोठी, ऑप्शन नंबर सी है धवलपुर, ऑप्शन नंबर डी है उक्त सभी। तो धौलपुर को कोठी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोठी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। आज का लास्ट प्रश्न है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? 13 जुलाई 1986, 2 अक्टूबर 1986, 1 जनवरी 1988 और 26 मई 1988। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। यदि यह क्लास आपने यहाँ तक देखी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि आपने नहीं किया। अगर किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।